धर्म ग्रंथों में चौदह मनुओं में से एक मनु का नाम वैवस्वत मनु बतलाया है। उनके 10 पुत्र हुए। उन 10 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था निमि। एक बार महाराज निमि ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा था, गुरुदेव, मैं आपकी अध्यक्षता में एक यज्ञ करना चाहता हूँ। आप मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने बहुत पहले ही देवराज इंद्र को वचन दे दिया है कि तुम्हारा यज्ञ संपन्न करने के लिए मैं स्वर्ग आऊँगा। इसलिए पहले मैं स्वर्ग जाऊँगा और देवराज इंद्र का यज्ञ संपन्न कर फिर तुम्हारा यज्ञ भी पूर्ण करूँगा। राजा निमि कुछ नहीं बोले। गुरु वशिष्ठ जी चले गए स्वर्ग और देवराज इंद्र के यज्ञ को संपन्न करने लगे। इधर राजा निमि के मन में हुआ, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, देहिनाम क्षण भंगुरः। मनुष्य का शरीर है तो बड़ा दुर्लभ, लेकिन बहुत क्षण भंगुर भी है। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। गुरुजी चले गए हैं स्वर्ग, देवराज इंद्र का यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। वहाँ उनको बहुत मोटी दक्षिणा मिलेगी। पता नहीं कब तक में आएंगे, और उससे पहले ही यदि मेरा शरीर पूरा हो गया तो मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। इसलिए जब गुरुदेव स्वर्ग से पधारेंगे तब उनको ही हम यज्ञ पुरोहित बनाकर यज्ञ संपन्न करेंगे। लेकिन तब तक हमें यज्ञ किसी और पौरोहित्य को बुलाकर आरंभ कर देना चाहिए। त्वष्टा के 2 पुत्र थे। एक का नाम था विश्वरूप और दूसरे का नाम था सन्निवेश। सन्निवेश को उन्होंने अपना पौरोहित्य बनाकर यज्ञ आरंभ कर दिया। गुरु वशिष्ठ जी के मन में था कि मेरा यजमान राजा निमि मेरे संरक्षण में यज्ञ का आरंभ करना चाहते हैं। मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ जाकर उनका यज्ञ आरंभ करवाना चाहिए। वे शीघ्रातिशीघ्र स्वर्ग से चलकर धरती पर आए और यहाँ देखते हैं राजा निमि ने यज्ञ पहले से ही आरंभ कर दिया है। उनको बड़ा क्रोध हुआ।
इनके कारण मैंने जल्दी से जल्दी इंद्र का यज्ञ पूर्ण किया और यहाँ आया, और इनको अपना पांडित्य का इतना अभिमान कि यह मेरे आने से पहले ही यज्ञ आरंभ कर दिया है। यह बड़ा अभिमानी है, इसीलिए इनको शाप दे देना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा निमि को शाप दे दिया कि तुम्हारे शरीर का पतन हो जाए। राजा निमि के मन में भी हुआ, मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा था, अच्छा काम ही कर रहा था। इतने महान गुरु और हमको अच्छा काम करते हुए देखकर भी इन्होंने हमको शाप दे दिया। तो धर्म ग्रंथ बतलाता है, गर्वित कार्य अकार्य जनों, जो गुरु कार्य अकार्य का ध्यान नहीं देकर कुपंथ को पकड़ लेता है, ऐसे गुरु का भी त्याग ही कर देना चाहिए। तो राजा निमि ने भी गुरु वशिष्ठ जी को शाप दे दिया। गुरु और चेला में बड़ा भारी शापाशापी हुआ कि मेरे शरीर का पतन हो जाएगा तो आपका भी शरीर का अंत हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को शाप देकर निष्प्राण होकर गिर गए। एक बार आकाश मार्ग से मित्र देवता और वरुण देवता जा रहे थे। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी श्रृंगार कर रही थी। इन दोनों देवताओं को जाते हुए देखकर उनकी तरफ देखने लगी। उर्वशी के सौंदर्य को देखकर दोनों देवताओं का वीर्य स्खलित हुआ। कुछ वीर्य का अंश तो उर्वशी के मुंह में चला गया और कुछ उनकी गोद में पड़ा। उर्वशी ने गोद में पड़े हुए वीर्य कण को एक घड़ा में रख दिया और जो अंदर चला गया उससे गर्भवती हो गई। महीनों बाद उसी उर्वशी के उदर से जो बालक जन्म लिए वे ही गुरु वशिष्ठ जी हुए। पहले ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी थे और दोबारा गणिका के पुत्र वशिष्ठ जी कहलाए। गणिका से वशिष्ठ मुनि। और घड़ा में जो वीर्य कण रख दिया था, घड़ा को देखने के लिए गई तो घड़ा के अंदर भी एक बालक खेल रहा था। उसी बालक का नाम पड़ा कुंभज ऋषि, अगस्त मुनि। कुंभ के अंदर जिनका जन्म हो वही कुंभज ऋषि। तो गुरु वशिष्ठ जी का इस प्रकार से दोबारा जन्म हुआ और महाराज निमि का शरीर जो निष्प्राण हो गया था तो देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने मन में सोचा, इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, इनका शरीर समाप्त हो गया, राजा के बिना प्रजा की क्या दुर्दशा होगी, यह राज्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए महाराज निमि का शरीर नष्ट नहीं हो, ऋषि मुनियों ने देवताओं से प्रार्थना की। देवता प्रसन्न हो गए राजा निमि के शरीर में प्राण देने के लिए। लेकिन राजा निमि अज्ञात रूप से बोल रहे हैं कि मैं इस शरीर में अब प्राण रखना नहीं चाहता हूँ, एक न एक दिन शरीर पूरा होगा ही, मैं शरीर का बंधन नहीं चाहता।
इसी बंधन से बंधन पर बंधन बढ़ता चला जाता है। समग्र बंधनों की जड़ यह शरीर ही है। मैं शरीर का बंधन नहीं चाहता, मैं शरीर स्वीकार करना नहीं चाहता। ऋषि मुनियों ने कहा, हम लोग चाहते हैं कि आपकी स्थिति संसार में बनी रहे, इसीलिए आपके शरीर को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। कहा, मैं नहीं शरीर का बंधन चाहता। तो देवताओं ने कहा, चलिए आप शरीर में नहीं रहिएगा, लेकिन आपकी स्थिति बनी रहे, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य के पलक पर आप निवास करिएगा। सबकी पलक जो चलती रहती है, ऊपर नीचे होती है, राजा निमि के कारण ही पलक पर राजा निमि का निवास है। ऋषि मुनियों ने मन में सोचा, इतना धर्मात्मा राजा निष्प्राण होकर के रहे, यह ठीक नहीं। तो राजा निमि के शरीर का ऋषि मुनियों ने धर्म पूर्वक मंथन किया। उस मंथन से राजा निमि की देह से एक बालक का जन्म हुआ। उसी बालक का नाम जनक पड़ा। प्रायः बालक का जन्म मां के पेट से होता है, लेकिन राजा जनक का जन्म हुआ पिता की देह से। पिता को तात भी कहते हैं, संस्कृत में पिता को जनक भी कहा जाता है। पिता की देह से जन्म होने के कारण उस बालक का नाम जनक पड़ा। उसके बाद गर्भ में तो वे रहे नहीं, मंथन से उत्पन्न हुए, बिना देह के उनकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए दूसरा नाम उनका विदेह पड़ा। बिना देह के उत्पन्न हुए। फिर मंथन क्रिया के द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए उनका एक नाम मिथिल पड़ा और उनके द्वारा बसाई गई नगरी का नाम मिथिला पड़ा। तो जनक जो है वह एक उपाधि है, टाइटल है। जैसे कोई शर्मा कहलाते हैं, उस वंश में जो भी पैदा लेगा वह शर्मा ही कहलाएगा। जैसे कोई पांडे हैं, कोई झा कहलाते हैं, कोई मिश्र कहलाते हैं, तो उस वंश में जो भी होगा अपने पूर्वज की उपाधि के अनुसार ही टाइटल वाला कहलाता है। तो जनक एक टाइटल है, उपाधि है। यथार्थ में उनका नाम था शिरध्वज। जनक टाइटल हो गई। तो इस प्रकार से राजा जनक के विषय में धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। उनके गुरु का नाम था याज्ञवल्क्य मुनि। उनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर 10,000 वर्ष तक तप किया था। तप करते करते उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया था। वे बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा उनसे ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए जाया करते थे। देह में रहते हुए भी देह ज्ञान से सदैव रहित रहते थे, देह दोष से सदैव रहित रहते थे। इस प्रकार से महाराज जनक के विषय में थोड़ा सा आप लोगों को परिचय दिया।